मॉड्यूल में है तो मॉड्यूल में है वो आगे किस चैप्टर नाल क्वाड्रेटिक नहीं हुआ स्ट्रेट लाइन क्वाड्रेटिक खत्म हो गया ना? नहीं सर लेवल 6 के डाउट क्वाड्रेटिक आगे का डाउट नहीं है आगे के डाउट खत्म हो गए नहीं किस चैप्टर का? स्ट्रेट लाइन मॉड्यूल नहीं बना रहे तो तुम्हारा स्कूल एग्जाम नहीं था? 11 को है अभी फिलहाल फ्रेंड से पोस्टपोन हो गई एक को और एक को मैं नहीं तो आज डाउट दे देते हैं बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? तुम्हारी दोस्त नहीं आए ना मोटी वाली लड़की, तो ये लोग तब तक डाउट दे देते हैं, उसका प्रैक्टिकल बहुत होता है। सर आप शाम में क्लास में आ रही था पहली बार आ रही क्लास होता है ये तो बहुत कम करता है यार। तो फोन कोई मैसेज करते तुम्हारे पीछे नंबर आ मैं क्या बना रहा हूं, नहीं क्या ये कम करते हैं वो क्लास नाम है कौन सा? हां अरे 16 हो गए उसको बुलाना ही नहीं सर वो तो बात ही है वो वही डिस्टेंस का टीवी हां बस आप लोग सोच लो आप मैं इसी आर्टिकल के लिए बोलेगा फिर आप देखो सर ने पहले तेरी बात निकाल सर कोई दिमाग देखो एक काम हां वही है बस आपकी मजाक वो मोटा आदमी खरीद लिया है, वो लेके घूमते रहता है। हां सर उसने वो उसके साथ बहुत सारे मोटी वाली दोस्त है उसने तो दिया था सोच सर पता नहीं क्या था विकास बस क्यों है एक दिन आप मुझसे आके लेंगे उनको पढ़ाने में नहीं और वो लड़का ये करेगा सर इधर छुप के बैठा है, अब वो लड़का नहीं आया है। प्रैक्टिकल तो सभी टोपी लगा के और मास्क नहीं आ रहा था। वो कौन है? अरे एक कोट में जो बाल फोल्डर नहीं है उसको भी लगा सूत्र नहीं है। राइट हो गया टेस्ट हो गया रेस्ट हो गया सेल हो गया प्रोटीन हो गया प्रोटीन हो गया प्रोटीन हो गया ये सर ने बता दिया ऐसे सर्किट लाइन कहां तक पहुंच गया? ये पेयर में पहुंच गया ये सब हो गया मेरे साथ इधर तो केवल मॉड्यूल बन रही है। अभी तो आनी नहीं है ये क्या है? ठीक है कुछ 18 हो गया 19 हो गया तो बन गया कुछ नहीं स्टडी बस कराओ तो बिल्कुल बोले सर वैक्सीन अभी क्लास पहले फ्रंट में कौन सा बैक लाइन वर्कर? अरे मतलब ये जो हेल्थ केयर वाला है पहले वो ये तो पास हो गया। नहीं वो अपने लाइफ रिस्क कर अच्छा हम कौन सा स्टार्टिंग से करना है और हम कौन सा जल्दी से करना है? सर मतलब सबसे पहले स्टार्ट में हाल से सबसे काम नहीं मैं काम उससे ये दो लेवल से या से पूरा वाला डेट पार्टी आते दिन काला हो गया। देरी का समय और पूरा बाहर वाला लगा देते तो मेरे से सब में कोई मुझे पता ना चले 5 बच्चे को सिर्फ 5 और लोग आते नहीं जितना आ ही नहीं पाते ये तो पैदल आते हैं। हमारे के साथ लायक कोई तक घर में बैठने पड़ेगा कोई अच्छी हो जाए लोग के एक्सप्लेन भी कर दूंगा आओ जी
70 to 80 को नहीं हुआ 99 हुआ 21 हो गया बताओ 92 हां नहीं 93 ना 21 हो गया 26 को हो गया नहीं 26 अभी पूछ लेती हूँ आपका कल से किसी और करोगे इसका बस इसके आगे में एक तो बस इसके आगे तुम किस क्लास के हो बच्चे 11th के ये भी 11th का ही 10वीं तक हो बच्चे डाउट ये डाउट तुम भी डाउट पूछोगे ना किस चैप्टर के हाँ अभी सब्जेक्ट लाइन चल रहा है हाँ जी तो अभी इन लोगों का डाउट बता देते हैं फिर तेरा बता देंगे तुमको किस चैप्टर का पूछना है ठीक है घर कहाँ हुआ तेरा ये जम्मू से हो मतलब मुझे ओरिजिनल घर यही है और मोटी तुम्हारी तो जो थी उससे बात नहीं हुई है उसको 2 थप्पड़ लगाना ना छोटे छोटे एक मिनट कैसे समझेंगे ये स्टार मार्क जो है पहले ये देख लेते हैं लिखो तो 2 fixed straight lines x axis and y is equal to mx लिखो बच्चे क्वेश्चन तुम भी लिखो मोहतरमा 2 fixed straight lines 2.62 के आगे तो 2 fixed straight lines अरे लड़के को तंग मत करो यहाँ ना ना तंग मत करना देखना बेटा 2 fixed straight lines x axis and y is equal to mx 2 fixed straight lines x axis and y is equal to mx लिखा are cut by variable line are cut by a variable line are cut by variable line in the points are cut by variable line in the points a, 0 लिखा and b, fb respectively लिखा p and q are the feet of perpendicular p and q are the feet of perpendicular drawn from a and b upon the line upon the line y is equal to mx and x axis y is equal to mx and x axis so that if AB passes through
passes through a fixed point h comma k, so that if AB passes through a fixed point h comma k, then PQ will pass through a fixed point find the fixed point. Then PQ will pass through a fixed point, then find the fixed point. ऑनलाइन वाले एग्जाम्पल 21 पेज नंबर 28.66 समझ गया बच्चे? देखो बच्चे, एक लाइन है y इज इक्वल टू mx, और एक लाइन है y इज इक्वल टू 0 एक्सिस, है ना, x एक्सिस और हाँ। अब देखो मियां, ये है 0, a, 0 और ये क्या है b, ओ क्या बात है। इससे इस पे परपेंडिकुलर डाले, ये Q पॉइंट हुआ मिसाल के तौर पे, और ये b, 0 हो गया मियां, और इससे इस पे परपेंडिकुलर डाले, ये P हुआ, है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैंने निकालने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए इसकी स्लोप क्या हो गई बच्चे, -1/m, और पॉइंट क्या है a, 0, तो y इज इक्वल टू -1/m, x माइनस a लाइन हो गया ये, है ना। तो my प्लस x इज इक्वल टू a, और ये y इज इक्वल टू mx इसमें डाल, तो m स्क्वायर प्लस 1x हो गया a, तो x हो गया a/1 प्लस m स्क्वायर, है ना। तो p पॉइंट क्या निकल गया, a/1 प्लस m स्क्वायर, कोमा ma/1 प्लस m स्क्वायर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। इसमें कोई दुश्वारी है? ये हो गया पॉइंट P और ये हो गया पॉइंट Q। मियां अब देखो PQ नॉट इक्वेशन निकालनी है, y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, ma/1 प्लस m स्क्वायर, y एक्सिस है, y a/1 प्लस m स्क्वायर माइनस b, जे क्लियर हुआ, इंटू x माइनस b। ठीक है बच्चे, ये समझ आया, ये इक्वेशन समझ आया। अब देखो बच्चे, y इज इक्वल टू ma डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर x माइनस b, ये समझ आया बच्चे? हाँ क्या बात है, सब समझदार हो गया। y इज इक्वल टू a माइनस b m स्क्वायर इज इक्वल टू ma x माइनस b, ये समझ आया बच्चे? समझ तो आ ही रहा होगा। हाँ, तो यहाँ m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, यही ना मसला है, m। अब हमें ऐसा करना है, ये देखता हूं, यहाँ m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, y माइनस a माइनस b इंटू y, है ना। अच्छा, m से डिवाइड करने से क्या होगा, हाँ 3 लाइन, m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, यहाँ पे y इंटू a माइनस b, सही है। m से डिवाइड यदि करूं तो कैसा, 3 पार्ट में दूसरा लाइन क्वेश्चन देखें। अच्छा,
ये फिक्स पॉइंट h कोमा k से भी पास कर यस रहा है। सर हो तो h कोमा k इसको सटिस पक्का से, लेकिन उसके बाद एक मिनट So Q B and B है B B है then अच्छा बच्चे ए बी का इक्वेशन क्या है? ए बी का, हाँ ए बी का इक्वेशन ऑफ ए बी निकालो। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mb बाय b माइनस ए x माइनस ए। ये है ना? बोलो बच्चे, ये है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सोया था। अब देखो ए बी जो लाइन है वो h कोमा k से पास कर रहा है, तो क्या करेगा बच्चे? यहाँ पे देखो इसमें क्या b माइनस ए के इज इक्वल टू k इज इक्वल टू h माइनस ए इंटू b इज इक्वल टू m। यह समझ गया ना? m का वैल्यू मालूमात कर लिए हैं? अब देखो बच्चे m यहाँ पे डाल दूं तो y a माइनस बी बाय एम माइनस बी एम इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी। ये समझ गए? मियां ऐसा करते हैं ना, m क्या है डालते हैं तो y क्या हो जाएगा? यहां देखो y देखो a माइनस बी और इनवर्स ऑफ m डाल रहे हैं तो ऊपर में h माइनस a इंटू बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? b माइनस a है ना, माइनस b इंटू k इंटू b माइनस a h माइनस a इंटू b इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस b। मियां ये समझ गया? यहां से m निकाल के इसमें क्या बात है, ये तो समझ ही गया। तो मियां ऐसा है, ये कट जाएगा कि नहीं? तो माइनस y h माइनस a इंटू बी हो गया। बोलो और ये कटेगा कि नहीं? तो प्लस k इंटू बी माइनस a बाय h माइनस a इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी। ये होगा कि नहीं? इतना लिखेगा कि नहीं? तो लिखो भैया, तो फिर क्या देख रहा है? और h के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बना के उसमें चलो इतना लिखो पहले। जाओ
तो कांस्टेंट क्या हुआ? एक काम कर, एक मिनट, यहाँ तो नहीं लिखा है ना, यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे रुकना, तो यहाँ से एम के बजाय ये यहाँ आया ना, उठ कर, एक मिनट जगह इधर खाली कर दिया, यहाँ तक लिखो, तो ये यहाँ तक लिख दिया, इसको मिटा देना, जगह का कमी हो जाने पे ना बड़ी दिक्कत होता है, इसको मिटा ही देते, लिहाजा की जगह बन जाए। और याद रखना, ये लिखने के बाद इधर लिखना, ऐसा नहीं फिर इधर से शुरू कर देना, कर देता है बच्चा लोग। यहाँ देखो कि h, k इससे पास करेगा, k इंटू बी माइनस k इज इक्वल टू एम बी इंटू एच माइनस ए। जे बात क्लियर हो गया? क्या बात है, लड़का लोग समझदार लग रहा है। के बी है ना, माइनस एम बी ए, एम बी एच ना, एम बी एच इज इक्वल टू के ए, हाँ के माइनस एम ए बी, ए कॉमन ले लो ना, है ना, तो ए भाई क्या हो जाएगा, के बी, के माइनस एम एच, है ना, बाय के माइनस एम बी। ये बात क्लियर हो गया? अब यहां से ए निकालने के बाद जो यहां है ना वैल्यू, जरा गौर फरमाना, ये, अरे लाइट ऑन करो, पागल नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लाइट में क्या रखा है, यहाँ देखो ए और बी है ना, थोड़ा बढ़िया से यहां पे ला रहे हैं, ए वाई, देखो बच्चे, माइनस एम ए एक्स इज इक्वल टू, है ना, बी वाई प्लस बी एम स्क्वायर वाई, ठीक है बच्चे, और प्लस एम ए बी भी लिखेंगे, है ना, और यहां b इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर वाई। क्या करो बच्चे? एक काम करते हैं, a सबसे बाहर निकाल लेते हैं क्या, और ये वैल्यू उसमें डाल देते हैं, तो k माइनस एम एच बाय k माइनस एम बी इंटू बी, y माइनस एम एक्स प्लस एम बी इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर वाई। ये क्लियर हुआ? अब देखो इससे फायदा क्या होगा कि इसको इधर ले जाए, k माइनस एम एच इंटू वाई माइनस एम एक्स प्लस एम बी
इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर वाई। अब देखो बच्चे बी को एक साथ, सर y पूरा मल्टीप्लाई होगा ना y ये आएगा कहाँ पे बच्चे? राइट हैंड साइड पे हैं? राइट हैंड साइड पे y को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई यहाँ ये ना, ओह वो तो है ही यार, वो सब मोह माया है। ये देखो हम तो डर ही किए थे। अब देखो b को एक साथ रखते हैं, b इंटू एम के माइनस एम स्क्वायर एच, क्या हुआ? क्या b को m को देखो तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा ये भी तो इधर जाएगा, तभी सोचूं यार ये कैसा, k इंटू एम भी तो होगा, नहीं होगा? अब b को देखो, इसको देखो k माइनस एम एच इंटू वाई माइनस एम एक्स, ठीक है, माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर वाई इंटू के, एम स्क्वायर के इंटू वाई, ठीक है। अब प्लस एम बी यहां है ना, के माइनस एम एच प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 है। एक लाइन यहां से यहां तक L1 और यहां से यहां तक, अब निकाल लेगा L1 प्लस लेमडा L3 लेमडा हो गया है, निकाल लेगा ना? चलो निकालो। हाँ हाँ इसमें क्या बुराई है? यहाँ बैठ जाओ, तुम दोनों तो भाई भाई लगते हो, नहीं लगता है? देखो तू भी 8 बजे तक सोता है, हमको पता चल गया, इसका शक्ल देख के ही पता चल गया, ये 8 बजे तक सोता है। वो टाइम पड़ेगा 2 पजामा ले लिया है। बहुत सोता है भैया। किसान आंदोलन कल था ना, क्या हुआ उसमें? वो रेड फोर्ट पे चढ़ गए, लाल किला पे चढ़ गया, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने अपना झंडा चढ़ा दिया, अपना झंडा कौन सा? रेड येलो, वो किसानों का येलो झंडा होता वो है। रिलीजियस झंडा होता है ना, 6 का झंडा। अच्छा हाँ, लाठी चार्ज जो एक किसान मार गया, एक झंडा क्या और एक को गोली मार दी, पुलिस ने गोली मार दी। नहीं ट्रैक्टर में मरा है वो, गोली से ट्रैक्टर वो सिख ने इंडिया के लाल किला पे चला दिया झंडा, ठीक है भाई। मोदी का चढ़ने नहीं दिया, हैं? मोदी चढ़ा है हाँ, तो इंडिया का झंडा मोदी का थोड़ी ना, चढ़ाता मोदी है। तो मोदी का थोड़ी हो गया वो, तो चेंज हो सकता है। कांस्टेंट नहीं है।
मेरी को वीडियो में वीडियो से वीडियो मारना करते हैं हां क्या तो कृष्णा अरे भाई हाँ सुनने को मिला ले लूंगा बिना बुक्स के खाली को क्लास चल रही है ना ओ यार ये लोग एग्जिस्ट करते हैं ओके रोज भी सोशल से जैसे वो पढ़ रहे बोलता वो पीला झंडा नहीं है, होता इसी का केसरिया होता है। लाइव हुआ और केसरिया पीला कैसे हुआ ये केसरिया अरे वो जो इंडिया स्टाफ वो केसर उगता है ना कश्मीर में, यस उसी के कलर पे केसरिया कलर बनाना है। ये अब रोजी केसर का कलर ही वैसा ही होता है जैसा केसरिया है। यस कश्मीरी के लिए वो उस कलर को लिया गया है इंडिया में, है कि नहीं? यस और कश्मीर में सरदार जी है ना, तो सरदार जी लोग अपने झंडे में भी केसर कलर डालते हैं। साउथ इंडिया में येलो होता है ना, क्या है लो हल्दी। सब वो हमारे हल्दी ज्यादातर उगता है वो इधर से, कनाडा से। कनाडा से आता है ना हल्दी, तो इसीलिए उसका कनाडा वाला कलर पीला कर दिया। सब लोग निकाल लिया, अब बन जाएगा बच्चे, सॉल्व कर लिया तो आगे बोलो। तुमको समझ आया ना? तुम लिखो भी, बिना लिखे नहीं लो। पांच नंबर सबका बन गया, देखो तो पेज 28.73 क्वेश्चन नंबर 5। देखो ना, गोला गोला लगा है। 8 है ना आपने 5 8 नहीं क्वेश्चन नंबर 8 28.73 बन गया। फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द, देखो 8वां नंबर, फाइंड द पॉइंट्स, सबको किताब है ना? फाइंड द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन दिस एंड दैट, the points being at a distance √2 from the point of intersection of the two lines, है ना? इसको पढ़ना पड़ेगा पहले, इसको लिखना पड़ेगा, इसको मिटा दे बच्चे। तुम तो इस किताब को बना ही लिए होगे, तुमको तो डाउट ही नहीं है कि नहीं? ये तो इसको कोई डाउट नहीं होता, ये तेज लड़की है। वो देखो क्या है ना, कि तुम लोग को डाउट भी तो बीच में खींचने हैं, कभी डाउट कभी थ्योरी, है कि नहीं? एक जैसा करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, बदल बदल के टेस्ट लगना चाहिए, है कि नहीं? फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। देखो एक लाइन क्या है, 4x + 3y = 0, और दूसरी लाइन क्या है? पहले क्यों नहीं जलाया था यार? 3x - 4y = 3। और एक पॉइंट है, कह रहा फाइंड द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस, द पॉइंट being at a distance √2 from the point of intersection of the line। इससे √2 डिस्टेंस पे है ना, यहां से, है ना?
और यहां से इसकी डिस्टेंस बराबर है और इसकी डिस्टेंस बराबर, ये मामला है ना। अल्लाह अकबर। दोनों के बीच में कितना एंगल है रे भैया? 90 डिग्री है लाइन के बीच, और लाइन के बीच में 90 डिग्री है। देखो भैया ये बराबर ये और राइट हाइपोटेन्यूज से बराबर, यानी ये एंगल बराबर, यानी ये 45 और ये 45। क्या बात कर रहे हैं, 45 और 45 बोले तो ये एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। इस दा एंगल बाइसेक्टर खींच लो भाई, √2 डिस्टेंस से शिफ्ट कराए तो पॉइंट इंटरसेक्शन। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा मियां? 4x + 3y by 5 कट ही जाएगा ना, इज इक्वल टू ±3x। अब देखो एक बड़ी प्लस रखते हैं, 4x + 3y इज इक्वल टू 3x - 4y + 3 तो देखो भैया x + 7y + 3 एक बार हो गया इक्वेशन, और एक इक्वेशन क्या हो गया? 4x + 3y - 3x + 4y + 3। तो ये वाली 7x + इज इक्वल टू 3। ये बात हो गया। तो मियां ऐसा है कि समझ रहे हो, शिफ्ट करो। tan थीटा क्या हो गया इस केस में, जरा गौर फरमा। tan थीटा हो गया 7, तो sin थीटा हो गया 7/√2√5, और cos थीटा क्या हो गया, है ना। शिफ्ट करा दो, शिफ्ट करा दो, है जी 5√2। तो वो तो हम तुमको बेवकूफ बना रहे थे, 5√2 देख रहे थे, ध्यान है कि नहीं, समझ गए। अब क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो अब शिफ्ट करेंगे एक बजी इधर, तो मान लो 4 पॉइंट ऐसा आएगा, समझ रहे हो ना। कितने आएंगे? 4। एक पॉइंट हम निकाल रहे, मिसाल के तौर पर मोहतरमा निकाल रहे। यहां देखो जरा, जे पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं निकाल पाए इन दोनों का। क्या है? 12x - 16y इज इक्वल टू 12, और 12x + 9y इज इक्वल टू 0। काटो, 25y क्या निकला? -12/25। x क्या हो गया? -12/25। अब शिफ्ट ना करा दोगे, क्यों झेलवा रहे हो? चलो आगे बढ़ो, नहीं बना लोगे? अगला बोलो। 11 बचे पेज नंबर 28.74, क्वेश्चन नंबर 11। तो तुम लिखेगा नहीं, तो गुस्सा है। लिखो लिखो, ये तो खाली देखता है समझ जाता है भाई, घर में फिर प्रैक्टिस करेगा। 1 किलो क्या? 1 किलो वैक्सीन ले आना। तो सैनिटाइजर डालना सर, सबको सबको लगा देंगे। ओके। जिसको फ्री में लगाना है उसको कैसे लगाना पड़ेगा वो तो आपको बताया। बताया था? यस। तुमको फ्री में लगाना है, सब मेरे को नहीं। 1000 रुपए ले आना। तब मैं फ्री में लगाऊंगा। हाँ चलो ठीक है, ले आना 1 किलो। ओके। या देखो देखो,
इजी क्वेश्चन है, इजी है ना बच्चे? चलो जल्दी ना ना नहीं निकालेंगे, इससे ज्यादा तो ये मजबूत है, देखो घोड़ा जैसा मजबूत जितना दौड़ा दो ये थकेगी। तेरी जान को सिर्फ पकड़नी है। हाँ और क्या नहीं तुम दौड़ती है ना तुम, हाँ? हमको पहले ही देख के ही लगा घोड़ा जैसे नहीं दौड़ता, थकता नहीं है, इसीलिए घोड़ा जैसा दौड़ता है। देखो कलर भी लगा द्राव जैसे काला वो पसीना ले जाओगे पतिता पत्नी जब शादी करोगे तब अभी पत्नी एक है मेरे जॉब पे पहुंचे हो गया सर। तुम लोग को ले जाएंगे मास्का ले ये लैक मैंने मशरूका लैंड से भी मशरूका लैंड लगा मास्का लैक नहीं जानते हो? आंसर लेके आए, हम सोचे मास्का लैक ये तो बहुत आकर्षित है। सर लेकिन ये वहां से केरा नहीं आएगा फिर से लिख लिया बच्चे? अगला देखो 11 नंबर, the bichector of two lines L1 and L2 are given by this. If the line L1 passes through origin, find the equation of L2. एकदम खेपा जी के लिए विचार बच्चे बच्चे देखो 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 10x प्लस माइनस 25 J. The bisector of the two lines L1 and L2 this are given by this bisector. जरा गौर करो, bisector of the two lines L1 and L2. The bisector of the two lines L1 and L2 are given by this. एक मिनट, एंगल बाइसेक्टर के बारे में कह रहे हैं क्या? The bisectors of two lines L1 and L2 are given by this. If the L1 passes through origin, find the equation of L2. चलो कोई ना, J देखते हैं मियां, J पहले A बोलो बोलो जे बात क्लियर? तो इसको 4 से मल्टी 12x माइनस 16y प्लस 20 और इसको 3 से मल्टी 12x माइनस 9y प्लस इक्वल टू 25y इज इक्वल टू 50। तो y क्या हो गया और x क्या हो जाएगा? y डालो 4 to the 8 plus 5 3, तो x क्या हो गया 1,2 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
अब देखो भैया, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के लिए जो इक्वेशन है, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x-1 होल स्क्वायर माइनस y-2 होल स्क्वायर बाय a माइनस b, है ना, इज इक्वल टू x-1 इंटू y-2 बाय h। ऐसा ही ना होता है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये तो डायरेक्ट निकल रहा है हमारा इक्वेशन, ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हुआ ना, ये तो डायरेक्ट निकल रहा है। हमको चाहिए क्या, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ना, फिर सेपरेट कर लेंगे, हैं? वो तो बाद में, पहले एंगल बाइसेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, 3 2 2 तो -2 और 3, तो जे आ गया 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -3 इंटू ना 3 इंटू एक्स वाई माइनस 2x माइनस y प्लस 2, यही इक्वेशन हुआ ना। तो देखो बच्चे, 2y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चे, माइनस 8y, है ना, और देखो प्लस 4x, क्या होगा बच्चे, प्लस 4x माइनस 2x, है ना, प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आ गया बिलाल, क्या 5y माइनस 8y 5y होगा माइनस 5y, तो यही तो होगा, ये तो ठीक है मियां, ये बात समझ गए थे, ये पेयर ऑफ लाइंस बन गया तेरा। अब इस पेयर ऑफ लाइंस को सेपरेट करना है, क्या करना है, सेपरेट। तो सेपरेट करना है तो क्या कर सकते, इसका स्लोप की होगा बोलो, देखो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 0, तो 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 2 0, तो स्लोप क्या हो गया बोलो, कॉमन, तो स्लोप आ गया 2 और -1/2, जे आ गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना बच्चे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो, ए बहुत ये चक्कर में रहता है, इस दोनों लाइन को सॉल्व करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो फटाक से, जल्दी निकालो बिलाल, जल्दी निकालो। तो रुचि है ना, खर्चा नहीं को रुचि बनी, बच गई, कितने लोग निपट लेते हैं, उनको तो जम्मू में पार्टी कराना चाहिए।
अब तू हम पे करो ना, हमको टेंशन नहीं है, तू खर्चा कर दे बस, हम पूरा नहीं मांगेंगे। क्या ये लोग पे भी करो, कल पार्टी देंगे, दे दिए ना, हाँ ये कौन सी होके बच गए, सब देंगे। पापा के पॉकेट से पैसा मार लिया हैं, होशियार ये यार ये तो कुछ यार क्यों, होशियार है पैसे निकालने में। हाँ मैंने कभी नहीं ये बात का चोर है, पूरा पैसा गायब कर देगा, है कि नहीं, ऐसे ही थोड़ी पूरा जैसा हो गई। पैसे आना चाहिए, So next time. बुरा मत बनना। Okay. निकल गया बच्चे, आया देखना लोग कैसे कैसे सर एक -7 है, दूसरा 26/25 सही कर दिया आपने। थोड़ी सी तो सुधार लो, गलत है तो वो तो हम जान के लिखते हैं, तुम लोग देखें कि ध्यान रखते हो कि नहीं। Yes. आपको आगे से क्यों से लोग को ना देखना। एएसएस लिखने वाला है तू, इसको एक वर्ड के साथ बोलो, वो Yes. तो जब इसमें नया ये अलग है, वो समझ आ यस टू लिख देते। ठीक है, अजीत बस राहुल जो कैसा कैसा गंदा गंदा नाम रखते हैं। बन गया, कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक था, किथो जे जे डायरेक्ट था यार, तो फिर तो गलत हो गया होगा ना, जे होगा पॉइंट पॉइंट होगा। बच्चे लिख लिया, देखते हैं सर। निकाला इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया सर पहले निकाल लेना, चेंज हो गया ना ना, पूरा पूरा अच्छा से करो, वो तो जानबूझ के हम करते हैं कि तुम लोग का ध्यान चेक करते हैं। कहाँ जा रहा है, तुम यही करते रहोगे सर प्लीज जाना, हैं, सर जाना। तो हम कहाँ रोक के रखें, अब मोबाइल तो यहाँ छोड़ दो, नहीं जाते हो मोबाइल गिर जाता पीछे पॉकेट से, नहीं मोबाइल में चल जाएगा, तेज बेच देगा, है कि नहीं, ध्यान नहीं रहेगा ना। एक बार वो क्या बोलते हो, दास सर थे ना इंग्लिश जो पढ़ाते थे, दास सर तो जानते थे, एमएन दास इंग्लिश पढ़ाते हैं 9th तक, चले गए, उनका कुछ मोबाइल गिर गया था कमोड में डम, वो क्या हुआ ना, अरे इधर व्हाट्सएप चेक कर रहे सर वो आखिरी टाइम को अपना व्हाट्सएप चेक किया हैं, उसके बाद वो क्या किया ना, पूरा फोन पर धूप में सुखाए, पहले सरफ से साफ किया, निकाल भी नहीं, तो निकालेंगे नहीं, छोड़ कैसे देंगे 25,000 बाद में, देखो निकाल दिए, फिर सरफ से साफ किए, बोले सर ऐसे सोचो, जब वो निकालने लगे होंगे उन्हें फ्लश तो किया नहीं होगा तब तक, काम तो हो गया होगा ऊपर से,
तभी तो सर ऐसा था मेरे पास। हमने बाथरूम का बहुत भयंकर यूज किया था +2 के बोर्ड एग्जाम में। क्या किया क्या बाथरूम का यूज किया था, चोरी नहीं पकड़ पाया मेरा। अच्छा अरे क्या हुआ ना कि हिंदी का एग्जाम था। अब हिंदी में ना हम कंफ्यूज कर जाते थे नहीं राइटर का जीवनी याद करना रहता है ना, Yes, तो sir. कहाँ पैसा लिया, कौन सा किताब लिखा, तो इसमें बराबर कंफ्यूज हो जाता। हम ना चुट्टा लेके चले गए। अब चुट्टे में लड़ गया कि हमारा चुट्टे में मालूम है, अब हम फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, लिख नहीं पा रहे। अब हमको खाली यही देखना था उसका जन्म किस गांव में हुआ, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कौन कौन सी उसने किताब लिखी है ना, मतलब नॉवेल लिखी थी। अब हम परेशान, हमारा अल्फाबेटिकल नाम होने के वजह से हम सबसे आगे बैठ जाते हैं, है ना, ये नाम लेने से आगे ही लपेट देता है। अब मास्टर मुंह के सामने चुट्टा मेरे पॉकेट में, अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही है चुट्टा निकालने की। फिर हम सोचे नहीं यार जाते हैं पूरे सर बाथरूम जाना है, तो चले गए। इतना हम कोच टीचर चल गया तो हम बाथरूम गए और हम ना चुट्टा में पढ़ के याद कर लिखे उनके कुछ। फिर जैसे ही पीछे पलटते हैं, पीछे खड़ा है ये क्या है, बोलते हैं लो क्या है, हमने पटाख से डाले प्लस मार दिए, बोले कहाँ है कुछ बोले अब बोलिए भाई तो मेरे पास कुछ नहीं। बहुत बदमाश टीचर था। और दूसरा स्कूल था, उससे डर गया क्योंकि सेंटर तो दूसरे स्कूल में पड़ जाती है ना, उससे डरने की क्या बात है। उसको प्रूफ मिला नहीं तो वो क्या कर लेगा, प्रूफ तो डिलीट हो चलो ये लिख दिया। इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला बच्चे, बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला। चटनी बन गया, वो चटनी। देखो बच्चे, -4x - 3y + 10 = 0, ये सही है ना। यस सर। और -3x + 4y - 5 = 0। अब देखो इसको क्या करते हैं, वही जो मन करे, इसको 3 से -12x - 9y + 30 = 0। और इसको यार पता है क्या, हम ना बेवकूफ है, बोलो कैसे, वैसे ही जैसे तुम समझ रहे। हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत क्या है, एंगल बाइसेक्टर है इसका और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम होगा, x1 होगा y2 होगा। पागल आदमी, x1 y2 यही आया था, क्या बात करते हो यार। y - 1 m क्या है 2, x - 1 तो y - 2 = 2x - 2 तो y - 2x। और दूसरा लाइन y - 2 -½ x - 1 तो 2y - 4 = +1 तो 2y + x - 3 = 2। अब -5 ना आ गया आंसर। देखो तो बिलाल, टू y + x - 5 = 0, कैलकुलेशन मिस्टेक आ गया ना। Yes. आसान था ना। तो तुम लोग क्या कर रहा था भाई सवाल के साथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना ही नहीं था क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो उसी पॉइंट से निकलेगा ना। हां नोस्टैल्जिक आंसर से 5 कर दो तभी तो हम अटक, तुम्हारा अटक गया था अगला बोलो सर अगला है 11 तुम्हारा भी दिया
किसका पहचानो देखो तो किसका है, अच्छा लगा तो रखना। किसका है, मुझे थोड़ा ना पता वो किस भाषा का। दूसरे का होगा। 13 नंबर 28.75 ए फालतू क्वेश्चन है वैसे। अरे आगे बढ़ो, वो कुछ भी नहीं है फालतू। एंगल बाइसेक्टर का है। यस सर। पढ़ाया हुआ कोई अगला कुछ 20.81 20.81 का क्वेश्चन 28.81 क्वेश्चन नंबर 12 देखते रहिए। A triangle has the line y equal to m1x and y equal to m2x as two of its sides m1 and m2 are the roots, m1 and m2 are the roots of the equation this. If h, a comma b is the orthocenter of the track, so that the equation of third side is this. पागल आदमी, equation of third side पढ़ाए थे ना? पढ़ाई थे। ऑर्थोसेंटर का रिलेशन पढ़ाए थे ना? यस सर। ऑर्थोसेंटर वाला रिलेशन देखो ना, ऑर्थोसेंटर का पेयर ऑफ लाइंस में पढ़ाया था। पेयर ऑफ लाइंस में चले जाओ। क्या बता अल्लाह। देखो बच्चे, bx स्क्वायर प्लस 2hx प्लस a है ना, j कह रहा है m1 प्लस m2 जो है माइनस 2h बाई बी और m1 m2 जो है a बाई बी है। y माइनस m1 x इंटू y माइनस m2 x, पेयर ऑफ लाइंस क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 x y प्लस m1 m2 x स्क्वायर। पेयर ऑफ लाइंस बना bm इज by स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये पेयर ऑफ लाइंस बना बच्चे। अब जे लाइन जो है ये पेयर ऑफ लाइंस है, जरा देखना, ये पेयर ऑफ लाइंस है, ये पेयर ऑफ लाइंस है और ये लाइंस है lx प्लस my प्लस m है ना, और ऑर्थोसेंटर किया है a कोमा b। अब याद करो थ्योरी पढ़ाए थे कि पेयर ऑफ लाइन से थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन दिया है तो ऑर्थोसेंटर। याद करो c प्लस d वाली कहानी निकालो, ये पूरा डेरिवेशन हमने पढ़ाया है, c प्लस d वाली जो डेरिवेशन पढ़ाए है ना बच्चे। हाँ निकालो c प्लस d वाली, जब ऑर्थोसेंटर c कोमा d है तो थर्ड लाइन क्या होगा, c प्लस d वाली। ये वाली c कोमा d देखो ये है ना। यस सर। if ax देखो, if ax square 2hx square by square represent two sides of a triangle for which c comma d is the orthocenter of the equation of orthocenter, then the equation of third side is a plus b है ना। इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड क्या हो गया, रिजल्ट यानी थर्ड साइड का इक्वेशन हो गया a plus b into cx plus dy is equal to ad square minus 2h a plus ba square। हो गया, c और d के जगह पे a और b डाल दिए, बन जाएगा बच्चे। आ जाएगा ना। अब आगे बोलो। 13 पहले इसको लिखो डेरिवेशन, कितना अच्छा डिराइव किए देखो, एक लाइन में नहीं कर दिए
ये कहाँ से पकड़ते हैं पाक वाला से तो ये चीज ये बात वही बात है। तो पाक है उसको छोड़ देते यार ये रिवाइज भी नहीं करके आता रहने दे वही है सर ये जब थ्योरी में पढ़ा दिया फिर सवाल पे से अटक लिया है भाया थोड़ी बात अच्छा और पूछ रहा है पहले है ना अब थ्योरी बाद में पढ़ाएंगे भविष्य कल तो गेट में निकाल लिया बच्चे जल्दी मार ले। और किसका फंसा हुआ है कौन सा है 13 नंबर so that the centroid G divides the join of its orthocenter H and circumcenter O in the ratio 2:1 अरे इसमें माथा पक्षी मत करो फालतू का 2:1 याद है ना यस सर। इस सब डेरिवेशन नहीं पूछेगा ये क्रिटिकल क्वेश्चन है आगे बढ़ो आगे बोलो। पेज नंबर 28.87 में कुछ पूछना है क्या 28.9 एक सर पे नहीं 28.8 एक सर इधर हो गया क्या? 87 में सब हो गया नहीं सर 11 बना 11th वाला तो 11th में तो बनाया नहीं 11th चलो सब लोग लिख लिया a rectangle PQRS 11th number question 28.87 a rectangle PQRS has its side PQ parallel to the line this y is equal to mx and vertices P, Q and S lie on the line y is equal to a and x is equal to b and x is equal to minus b respectively find the locus of R इसमें क्या है यार आसान क्वेश्चन है भाया नहीं आसान मिटा दो इसको ये डेरिवेशन समझ गया ना क्या बात है तुम समझ गया ना बच्चे तुम लिखता नहीं है तुम पूरा समझ लेता है रोबोट है यार ये कौन सा था वो जो मतलब चिट्ठी है ये पूरा ही रट लेता है चिट्ठी है देखो मियां बुक देखते ही इसको याद हो जाता है लड़का अच्छा है इसे है कि नहीं हाँ y is equal to b है बच्चे हाँ x is equal to b है y is equal to a है और ये क्या है y is equal to 0 है क्या ये कुछ नहीं दिया कोई बात नहीं मेरे को क्या लेना है कि नहीं पहले सब पढ़ने दो पहली लाइन है y इक्वल टू a दूसरी है x इक्वल टू b और तीसरी है x इक्वल टू माइनस b p q s इस पे है p q s इस पे है p किस पे है मियां y p q किस पे है इस पे है ना p q r r तो किस पे है बताया ही नहीं बताया नहीं सर यही ना है PQRS a rectangle PQRS has its side PQ parallel to the line PQ parallel to the line y is equal to mx अच्छा मियां PQ साइड का y is equal to mx के पैरेलल है यानी इसकी स्लोप है m मियां इसकी स्लोप है पक्का ना तो ऐसा बात है जरा गौर फरमाना इस पॉइंट का समझ रहे हो ना समझो अभी हम खुद नहीं समझे क्यू एक्सिस तो बी पे हैं सर क्यू उस तरफ है एस इस तरफ है कम सर क्यू टू बी ऐसा एस को उल्टा कर दो सर क्यू एक्स बी पे है
इस पे है। अच्छा जी, और जे है एस, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं रहे, इस नाल स्लोप यम है, यम यम है यम। अच्छा एक चीज बताओ मियां, ये बी कोमा अल्फा मान सकते हैं पॉइंट क्या? बी कोमा अल्फा, और ये पॉइंट क्या मान सकते हैं? देखो ये मान सकते हैं बीटा कोमा ए, मान सकते हैं। अच्छा ये बात बताओ, a माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस बी इज इक्वल टू यम, लेकिन एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, इसको न मानने के बजाय यहां से एक लाइन खींच दो, y माइनस अल्फा, y माइनस अल्फा यम x माइनस बीटा और b x माइनस बी, और y इक्वल टू a, इसमें अरे वही आ जाएगा, अल्फा के टर्म में आएगा, y इक्वल टू a माइनस अल्फा बाय m प्लस b, ये हो गया x। ठीक है यार, इतना टफ टफ कहानी लेंगे छोड़ो, इसको लेंगे ही। हमने क्या करना है, इसका यम है तो इसका माइनस वन बाय यम हो गया, माइनस वन बाय यम हो गया। अच्छा अच्छा एक बात बताऊं, इसको लाइन को खींचो, y माइनस अल्फा माइनस वन बाई यम एक्स माइनस बी, ठीक है। अब देखो मियां, एम वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, है ना, अल्फा प्लस बी। देखो तो बच्चे, यम अल्फा होगा ना, ठीक है बच्चे। अब देखो ये लाइन है, ये जो लाइन है, समझ गया ना, ये ओ एक लाइन इधर से आया, ये तो मामला गड़बड़ लागबड़ है, इसको हटा, हमको जाना है आर। अल्लाह, एक काम करें, इसको h कोमा k मान लेते हैं, r को h कोमा k, और ये क्या हो गया, देखो यहां पे समथिंग कोमा a प्लस के, बाप रे ये क्या चल रहा है, एक ही चीज मिलता है, एक में गायब, h कोमा चुप, h कोमा k इसको ले लिए, तो यहां से लाइन खींच दिए, h कोमा k के भाषा में ही अब हम सब जगह ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, h कोमा k से वहां ले गए। अच्छा h कोमा k मान ली, ठीक है, h कोमा k से देखो y माइनस के माइनस वन बाई यम x माइनस एच, एम वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एम के प्लस एच, ये हो गया, ये लाइन आ गया। इसको x इज इक्वल टू बी से कैलकुलेट करो, एम वाई इज इक्वल टू एम के प्लस एच माइनस बी बाई एम, ये हो गया y, तो ये आ गया k प्लस h माइनस बी बाई एम, ये पॉइंट q पॉइंट आ गया, यहां से गया यहां पे ये पॉइंट मिल गया, हम वहां से वहां जाएंगे, वहां से यहां आ जाएंगे, हमको लोकस मिल जाएगा घूमते घूमते। चलो यार बड़े समस्या है हमारे पास, हमें बहुत समस्या है।
y माइनस m है ना। ठीक है बच्चे, ठीक है। लड़का होशियार है, यहाँ पे समझ गया बच्चे, इसको इधर घटाए y में x, ठीक है, ये लाइन हो जाएगा। इक्वेशन y के साथ सॉल्व करो, a माइनस k प्लस h माइनस b बाय m इज इक्वल टू, या m इज इक्वल टू x माइनस b, है ना। तो x क्या निकल जाएगा, b प्लस a बाय m माइनस k बाय m प्लस h माइनस b बाय m स्क्वायर x। देखो तो बच्चे, a माइनस k बाय m क्या, ठीक है ना। ये आ गया यहाँ का पॉइंट। अब इस पॉइंट से इधर -1 बाय m और s पॉइंट से -b एलिमिनेट हो जाएगा पूरा कहानी। बाप रे बाप, तो घुमा रहा है हमको, पूरे घुमा दिया रे भाई, पूरे घुमा दिया। चलो हारेंगे नहीं, जीतेंगे हम। y माइनस a -1 बाय m x माइनस b प्लस a माइनस k बाय m प्लस h माइनस b बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू, हो गया ना, तो my प्लस x इज इक्वल टू am माइनस प्लस b प्लस a माइनस k बाय m प्लस h माइनस b बाय m स्क्वायर, ये हो गया my। और a बाय x को माइनस b से कोरिलेट कर दो, x माइनस b से y क्या आ गया, y क्या आ गया, तो ये प्लस b कर दो, यहाँ 2b कर दो और यहाँ m से भाग दे दो, तो y क्या आ गया, बाय m बाय q, ये y आ गया y। इस पॉइंट का वैल्यू है -b, जो भी है। अब देखो, इसका y का कोऑर्डिनेट का सम और इसका y का कोऑर्डिनेट का सम दोनों बराबर, लोकस बन जाएगा। इसका y का कोऑर्डिनेट का सम कितना आया, या x का ही कोऑर्डिनेट का देखें क्या, इसका o x का कोऑर्डिनेट सही है, ये तो निकालना भी नहीं था। इसका x क्या आया है देखो तो, ये आया है, तो जरा देखते हैं, b प्लस a माइनस k बाय m प्लस h माइनस b बाय m स्क्वायर प्लस h, और इसका x कोऑर्डिनेट का सम 0, तो यही लोकस हो गया। नहीं, ये इक्वेशन तो निकालना भी नहीं है, ठीक है ना बच्चे। ये x कोऑर्डिनेट इसका निकला और इसका x कोऑर्डिनेट h, दोनों का सम बाय 2, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट का सम 0, तो आ गया। तो h को कर दो x, k को कर दो y, तो b प्लस a माइनस y बाय m प्लस x माइनस b बाय m स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0 लोकस, ठीक है। यही है, यही है, समझ आ गया। हाँ, उतना कैलकुलेशन नहीं था। हमको क्या करना है, एच के लेना है, यहां से ये पॉइंट निकाल लिया, यहां से ये पॉइंट निकाले। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट का सम और इसका एक्स कोऑर्डिनेट का सम बराबर है, खत्म, निकल गया।
चलो जल्दी लिखो, तुम भी लिख लो। चिट्ठी 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 बोलो। उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ 13 नहीं बता रहे, ये बताया वो क्वेश्चन धोखा है क्या? पागल आदमी। सिग्मा वाला कितनी बार बताए, डेली वही बताते रहे। सिग्मा वाला नहीं बताया, डेली एग्जाम देखो तो डेली एक ही क्वेश्चन पूछता है। बताया हुआ है आपको कैसे करते हैं? चिट्ठी समझ में आ रहा है ना? थोड़ा लिख भी दो यार। आपके पास नहीं खुल के मुझे खानी तेरा के बाद 13 के बाद 19 अब ये लटकोर वाला काम कर रहा है। 13 और 19 में क्या फर्क है भाई? करिया करके ये कैसे थोड़ा 18 बोला 18 बोला मैंने सर। नहीं एनसीईआरटी में जीवन बात विकास नाम है तेरा। इसको एक और एक आम चाहिए। आम चाहिए तुमको? उससे वो खरीदी क्यों है यार? संतरे ये मैंगो पीपल आगे बोल। बोला एक बार लगा दिया कोरोना होगा। देखो करो हाँ चलो ओके कर दो फिर आएगा ना डबल कोरोना है। तो जिसको कह रहे हैं वैक्सीन लेना। वैक्सीन लिया ना वही जिनको एलर्जी की हिस्ट्री है ना उनको तो तकलीफ हमें बोले ना हमें कोई कोई हिस्ट्री नहीं है तुम्हें कोई भी एलर्जी ना। मेरे को तो एक भी एलर्जी नहीं, मेरे को एक भी एलर्जी नहीं। एलर्जी मतलब खारिश थोड़ी सर नहीं आप सर चलो घोड़े को मारना। अच्छा ऐसे ऐसे अब वैसे गलती से भी ना किसी को भी ना मेडिकल की एडवाइस नहीं देना। पागल कर देते वही एलर्जी। हैं। सर जैसे कुछ खाने से या कुछ जैसे मिट्टी से किसी चीज का कोई खराब है खाने तो समझ लो आप समझ भी खा रहे हो। आपको एलर्जी है। सैनिटाइजर सैनिटाइजर नहीं नहीं पागल वो बदबू जो गैस छोड़ता है ना मेरा दिमाग घूमते रहता है। सर इसके पास मत आया करो आप। हाँ इसका सिलेंडर जानते हो आज से कोई 2017 में एक बार ट्रेन में एसी वाली होगी। सुनो तो उसके बाद में ट्रेन में सफर करना छोड़ दिए है ना। 99% कोशिश करते हैं ट्रेन में सफर ना करो। ठीक है भाई समझे आप? मतलब बम छोड़ना चालू कर दिया और उसके बाद कराटे लेना चालू कर दिया। तो सारा कान सोने नहीं दिया पूरी रात। फिर तब हम लोगों ने परेशान करने के लिए क्या किया, सोचे यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। कोई यार 1-1.5 घंटे बड़े परेशान हो। ऐसा ऐसा नाक बजा रहा था ना कि तुम सो नहीं सकते 1 सेकंड भी। क्या दिमाग
कितना यूट्यूब पे गाने चला के साउंड देखे एकदम मोबाइल में। भाई ये क्या कर रहे हो? हम बोले यार 2 घंटे से तू नाक बजा रहा है तो मैं बोल दे क्या अब गाने सुनकर जब नींद लगेगी नहीं तो क्या करूं? फिर वो जब नाक बजाने लगे, जब तक नाक ना बजे यूट्यूब बंद रहे। ठीक है, जैसे ही नाक बजे मेरी नींद खुल जाए यूट्यूब खोलते तू भी अब परेशान है कि नहीं? सब लोग निकलिया बच्चे, चिट्ठी मियाँ। ओ चिट्ठी तो इधर है, उधर चला गया। चिट्ठी का कोई ठिकाना नहीं, तुरंत कहीं से कहीं भी चला जाता है। हाँ नहीं पता, नहीं निकालूंगी, आज जाके देखना दूरा है। अगला कौन सा? 18 तेरा टाइम हो गया? नहीं सर, कितना टाइम बचा? होगा सर, टाइम होगा। तो 2 मिनट में क्या कर देगा? क्वेश्चन भी शुरू नहीं होगा। एग्जैक्टली सर। ठीक है, आप पढ़ाओगे? नो सर। ना डेली नहीं, 2 बजे देखेंगे। तुम तो अपना बच्चा है, 2 बजे से तो तुम्हारा ले ही लेंगे, है कि नहीं? बाइनोमियल पढ़ाएंगे। 2 बजे से बाइनोमियल, और अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वो जो मोहतरमा है ना उसको पढ़ाने हैं। वो पिछले दिन नहीं आई थी, बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ा कम मेहनती है ना, लेकिन चार देखा, बड़ाई कर दिए ना, खर्चा कर देना। सर मुझे